और इंग्लिश ग्रामर में आजकल टॉपिक है वाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइस वाइस मतलब होता है वाच वाइस मतलब क्या होता है वाच होता है अब यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे वाइस इज द थॉट ऑफ द वर्ब which indicates whether subject does an action or the action is done to subject इसका मतलब हुआ कि वाच क्रिया का बंधु है जो हमें बताता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट का कोई काम किया दूसरे शब्दों में in other words we can say that was means that form of a verb which shows whether the subject is the doer or the receiver of an action दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि was क्रिया का ऐसा रूप है वह रूप होता है जो दिखलाता है कि कर्ता काम करने वाला है कोई काम का या किसी काम को भोगने वाला है कर्ता दो तरह का होता है एक काम करता एक काम नहीं करता उसका काम किया जाता है इस तरह से डायग्राम के माध्यम से हम बता सकते हैं वाइस जो है क्रिया का रूप है वाइस कुछ भी नहीं है वाइस क्रिया का रूप है जो प्रोनाउन और सब्जेक्ट के बारे में दो चीज बताता है कि सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला है जो मतलब काम करने वाला जो काम करता है उसको डूअर कहते हैं और सब्जेक्ट जो है किसी काम को भोगने वाला यानी जिस पर काम किया जाता है सब्जेक्ट में दोनों तरह का होता है काम करने वाला भी होता है और जिस पर काम किया जाता है वो भी होता है सब्जेक्ट दो तरह का होता है जो काम करता है फिटनेस जिसको हम डोर करते हैं और दूसरा जो जिस पर काम किया जाता है जिस पर काम किया जाता है इसका मतलब हुआ रिसीवर किसी काम को रिसीव करता है तो इस तरह से स्पष्ट हुआ कि वॉइस कुछ भी नहीं है वॉइस क्रिया का रूप होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में दो चीज बताता है क्या बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला होता है या सब्जेक्ट जो किसी काम को भोगने वाला होता है अब इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे एग्जांपल पहले हिंदी के देते हैं फिर उसका अंग्रेजी में देंगे जैसे पहला एग्जांपल है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इस बात में लगे क्रिया बता मैं इसके सब्जेक्ट का कौन बताता है मैं बना और आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट जो है क्या होगा इसका सब्जेक्ट काम करने वाला जो काम करता है उसको डूअर कहते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं काम कौन कर रहा है मैं कर रहा हूं इसमें सब्जेक्ट हो गया डूअर दूसरा बात इसी सेंटेंस को हम इस तरह से कह सकते हैं आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं अब इस
इसमें इस बात को देखिए क्रिया का रूप बदल गया। यहाँ पहला वाक्य में बड़ा क्रिया का रूप ये बड़ा नाम से ये स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। और दूसरा वाक्य में देखिए इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें पढ़ाने का ही काम हो रहा है, लेकिन पढ़ाए के साथ जा नहीं लगा, क्रिया के साथ जाना के रूप लगाते हैं। इसका मतलब होगा सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट का काम हो रहा है। इस बात में देखिए दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? आप लोग हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट आप लोग हैं। आप लोग यहाँ पर क्या होगा? रिसीवर। तो इस दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट हुआ कि सब्जेक्ट का किसी को भी बना सकते हैं, जो काम करता है उसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, जिस पर काम होता है उसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब दोनों सेंटेंस का नाम भी पढ़ेगा। अब नाम क्या होगा? वॉइस में जाएंगे, वॉइस का जो परिभाषा को स्पष्ट कर दिए उदाहरण से। अब वॉइस का प्रकार भी होता है, दो प्रकार का वॉइस होता है, टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है बेसिक वॉइस। अब देखिए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव होता है और बेसिक वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है पैसिव होता है। यानी बेसिक मतलब निष्क्रिय, कोई काम नहीं करता। एक्टिव मतलब सक्रिय है, सब्जेक्ट जो है काम करता है। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस में हम परिभाषा करते हैं एक्टिव वॉइस का यहाँ पर। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस the subject is the goal of an action. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है गोल होता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको पता करना है तो सब्जेक्ट पता कर लीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि वो काम करता है कि उसमें काम किया जाता है। अगर सब्जेक्ट काम करता है गोल है तो एक्टिव वॉइस, उसके बाद बेसिक वॉइस। बेसिक वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। इन बेसिक वॉइस the subject is the receiver of an action. Receiver of an action. बेसिक वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को प्राप्त करता है, यानी उस पर काम किया जाता है। अब दो उदाहरण जो दिए हैं इसमें आप बता सकते हैं कि कौन एक्टिव वॉइस में है और कौन बेसिक वॉइस में। यहाँ पर एक पहला उदाहरण है, माय सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है? गोल है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल हुआ। दूसरा में देखिए आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप लोग हैं और ये सब्जेक्ट क्या है? ये काम नहीं कर रहा बल्कि रिसीव कर रहा है। रिसीवर होता है कौन वॉइस का? बेसिक वॉइस। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि वॉइस जो होता है कुछ भी नहीं है, वॉइस क्रिया का रूप है और उस क्रिया के रूप से सब्जेक्ट के बारे में दो चीज पता चलता है कि सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट का काम किया जाता है। अगर सब्जेक्ट काम करता है, अगर सब्जेक्ट गोल है तो वो एक्टिव वॉइस का, और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है या सब्जेक्ट पर काम किया जाता है तो वो क्या हो गया? बेसिक वॉइस का। ठीक है, कुछ उदाहरण
देंगे और ये स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ बात देंगे आप लोगों को बताना है कि कौन एग्जाम्पल 80 मार्क्स का है और कौन 80 मार्क्स का है। पहला है कल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है प्राचार्य हम लोगों को आज अंग्रेजी पढ़ाए हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कुछ छात्रों को इनाम दिया जाएगा। चौथा एग्जाम्पल है कल कुछ रुपये भेजे जाएंगे। पांचवा एग्जाम्पल है मोहन को पढ़ाया जा रहा है। छठा एग्जाम्पल है सोहन अपना गृहकाज यानी कर्म कर लिया है। यहाँ से एग्जाम्पल दिया है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन 80 मार्क्स है और कौन 80 मार्क्स है। ऐसे मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्रिया को पहचानिए। गिरफ्तार किया गया, किसको गिरफ्तार किया गया? 10 लोगों को। इसमें सब्जेक्ट कौन है?
10 लोग है सब्जेक्ट, तो 10 लोग क्या है इसमें रिसीवर हुआ, यहाँ 10 लोग काम को रिसीव किए हैं, 10 लोग क्या हुआ रिसीवर हुआ। ये कौन सा वर्ड्स में हुआ, जब रिसीवर होता है सब्जेक्ट तो किस वर्ड्स में होता है, बेसिक वर्ड्स में होता है। ये बेसिक वर्ड्स का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दरअसल हम लोगों को आज अंग्रेजी पढ़ाया हमारे किया हुआ, ये घर हुआ, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ प्राचार्य हुआ, इसमें प्राचार्य सब्जेक्ट हुआ। ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि इसमें इनका काम होगा नहीं, ये काम कर रहे हैं, यानी ये डूअर है, डूअर फिर क्या होगा एक्टिव वॉइस होगा, डूअर होने से एक्टिव वॉइस। तीसरा एग्जांपल में देखिए, कुछ छात्रों को इनाम दिया जाएगा, तो इनाम दिया जाएगा, ये क्रिया हो गया, क्रिया का रूप हुआ, इसमें सब्जेक्ट हो गया कुछ छात्रों को, इसमें कुछ छात्र जो है काम नहीं कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट है कुछ छात्रों को, तो कुछ छात्र इसमें क्या होगा रिसीवर हुआ, रिसीवर हुआ तो कौन सा वर्ड्स का एग्जांपल बने बेसिक वर्ड्स का हुआ। चौथा बात में हम लोग देखते हैं कल कुछ रूप के भेजे जाएंगे, भविष्य टेंस का एग्जांपल है भेजे जाएंगे क्रिया का रूप है। इस वाक्य में सेंटेंस कौन है, क्या चीज भेजे जाएंगे, कुछ रूप ये सब्जेक्ट है, कुछ रूप ये सब्जेक्ट है। आप लोग बताइए कि कुछ रूप ये यहाँ पर क्या होगा, डूअर हुआ, रिसीवर हुआ, ये रिसीवर हुआ, रिसीवर होने से कौन सा वर्ड होता है बेसिक वर्ड होता है, रिसीवर होने से बेसिक वर्ड कहलाता है। ये बेसिक वर्ड का एग्जांपल है। पांचवा में पढ़ाया जा रहा है क्या रूप है, इसका सब्जेक्ट कौन है मोहन का सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट हुआ, मोहन को मोहन क्या काम कर रहा है, इसका काम हो रहा है, इसका काम हो रहा, इसका मतलब हुआ ये रिसीवर हुआ, रिसीवर होने से कौन सा वॉइस हुआ बेसिक वॉइस का। छठा वाक्य में समूह अपना कार्य कर दिया है वर्ब हो गया, इसमें सोमन सब्जेक्ट हुआ, अपना का ऑब्जेक्ट हुआ, हमको सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है। सोमन इस वर्ब में काम किया है, इसका मतलब क्या हुआ डूअर हुआ, डूअर होने से क्या होगा एक्टिव वॉइस होगा। तो बच्चों इन उदाहरणों से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। फिर से दोहराना चाहूंगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, यानी सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, यही अंतर है। अब अंग्रेजी में कैसे इसको बदलेंगे उसका भी हम जानेंगे। देखिए बेसिक वॉइस बदलने के लिए कंडीशन है कुछ, तो कंडीशन हमको पूरा करना होगा। कंडीशन फॉर बेसिक वॉइस, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि हम लोग सभी एक्टिव वॉइस के वाक्यों को बेसिक वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, उन्हीं एक्टिव वॉइस के वाक्यों को बेसिक वॉइस में बदल सकते हैं जिस एक्टिव वॉइस में सकर्मक क्रिया हो।
सकर्मक क्रिया करने का मतलब हुआ जिस क्रिया का फल दूसरे पर बनता है। क्रिया का फल अगर दूसरे पर बनता है तो वह क्रिया सकर्मक हुआ, और जिस क्रिया अगर एक्टिव वॉइस में कर्मक क्रिया होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। तो पहला कंडीशन है तो क्या पहला कंडीशन है हम सिर्फ उसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं जिस एक्टिव वॉइस के बाद में सकर्मक क्रिया होगा। क्रिया दो तरह की होता है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब सो प्लस कर्म, यानी जिस क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है। उसके बाद दूसरा क्रिया होता है कर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होता है जिस क्रिया का कर्म नहीं होता। जैसे देखिए अभी मैं एग्जांपल लिख देता हूं। पहला जो एग्जांपल लिख उसी का समझाता हूं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसमें क्रिया कौन सा है? पढ़ा रहा हूं। और इसमें सब्जेक्ट मैं है, आप लोग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ क्रिया पर गौर करते हैं। बता रहा हूं पढ़ाने का कर्म निश्चित तौर पर किसी पर जाएगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में पढ़ाने का कर्म किस पर जा रहा है? आप लोगों पर जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हुआ? ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ट्रांजिटिव, ये कौन वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाया जाता है। जिस पर काम किया जाता है उसी को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये आप लोग जान चुके हैं कि एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। क्यों एक्टिव वॉइस का? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? डूअर है। अब इसको पैसिव वॉइस बदलते हैं तो सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। अब इस बार में सब्जेक्ट कौन सा बन गया? जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाए। ठीक है? तो पैसिव वॉइस जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है कौन? जिस पर काम किया जाता है एक्टिव वॉइस में। इस पर आप लोगों पर काम होगा, इसी को सब्जेक्ट बनाए आप लोग। और यहाँ पे क्रिया का रूप बदल दिया। पढ़ा रहा ऐसे बनाए जा रहे हैं, क्रिया का रूप हुआ। और इसको पैसिव वॉइस से बदलते हैं। क्यों पैसिव वॉइस से बदलते हैं? क्योंकि इस क्रिया में इस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होने से नहीं है हम लोग पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। इंट्रांजिटिव वर्ब का भी एग्जांपल अभी देंगे। लेकिन क्या हो गया? ये आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट पर काम होता है।
ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कर्म क्रिया। आप लोग कहिएगा कि कर्म क्रिया क्या होता है, उसका भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर अकर्मक क्रिया का दिया है। जैसे उदाहरण है वह बाजार जा रहा है, इसमें क्रिया कौन सा है, जा रहा है। और ये क्रिया जो है ये वचन है, इंट्रांजिटिव कर्म है, जिसको हम हिंदी में कर्मक क्रिया कहते हैं। इस बात को हम लोग किसी वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि इस बात में कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कंडीशन इसमें पहले ही लिखा हो गया है कि जिस एक्टिव वॉइस में कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, उसी को हम किसी वॉइस में बदल सकते हैं। जिस एक्टिव वॉइस में अकर्मक क्रिया होगा उसको हम किसी वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। इस तरह से दो एग्जांपल से स्पष्ट हो गया होगा कि किसको बदलना है किसी वॉइस में, किसको नहीं बदलना है। फिर से दोहरा देते हैं, हम सभी बात को किसी वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। किसी वॉइस में सिर्फ उसी बात को बदल सकते हैं जिस वाक्य में क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, कर्मक क्रिया नहीं। जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगा उस वाक्य को हम किसी वॉइस में बदल सकते हैं। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगा उसको हम किसी वॉइस में नहीं बदल सकते। अब दूसरा कंडीशन है, जब हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे बिना विक्री का हम किसी वॉइस नहीं बना सकते। अंग्रेजी में बिना विक्री का किसी वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो ये दो कंडीशन है बेसिक वॉइस में बदलने के लिए। पहला कंडीशन है सकर्मक क्रिया होना चाहिए, जिस एक्टिव वॉइस के वाक्य में सकर्मक क्रिया होगा उसी को हम बेसिक वॉइस में बदल सकते हैं। जिस एक्टिव वॉइस के वाक्य में अकर्मक क्रिया होगा उसको बेसिक वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। दूसरा कंडीशन है जब हम अंग्रेजी में बनाएंगे बेसिक वॉइस तो बिना विक्री का बेसिक वॉइस नहीं बनेगा। इसके लिए आपको आवश्यक है V1 V2 V3 याद रखना होगा। V3 कम से कम इसके लिए तो जरूरी है। धन्यवाद।